Hello everybody and welcome to our YouTube channel KV Classes. It's me Alia Mishra is here once again, and today we are going to discuss 10 more important questions with you guys. So without any further ado, let's move on to the question that is on your screen. आज मैं आपके साथ फिर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो या विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन दैट इज ऑन योर स्क्रीन. So question number 1 is Union Finance Minister Nirmala Sitharaman announced major measures for reform in agriculture, fisheries and food processing sector under the Self-Reliant India campaign. Under this, through the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, a provision of how many thousand crore has been made for fishermen. आपको ये बताना है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया है कुछ मेजर चीज़ें एग्रीकल्चर, फिशरीज, फूड प्रोड्यूसिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अधीन है. आपको ये बताना है कि उन्होंने कितना पैसा देने के लिए कहा है फिशरमैन को. एंड द ऑप्शंस आर ₹220 करोड़, नंबर ऑप्शन बी इज़ 15 करोड़, नंबर सी इज़ 10 करोड़, नंबर 4 इज़ 30 करोड़ एंड द करेक्ट आंसर इज़ 20 करोड़. जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, जो इनका नाम है निर्मला सीतारमन, उन्होंने आपको 20 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड करने के लिए कहा है फिशरमैन्स को. ये जो बातें हुई हैं, जो उनका अनाउंसमेंट हुआ है वो 15 मई 2020 को हुई है. ओके, ये सबसे पहले मैं बात बोलूँ तो आत्मनिर्भर योजना जो है हमारी कंट्री का, जो कि कोविड-19 के बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है. तो इस सिचुएशन में हर स्टेट कुछ ना कुछ एक्शंस ले रही है अपने स्टेट को अच्छे से, सही से इकोनॉमिक सिचुएशन उनका सही करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ इंक्रीज़ करने के लिए. इसके लिए वो अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें अप्लाई कर रही हैं जो उन्हें इम्पॉर्टेंट लग रहा है. उसी के अधीन, आत्मनिर्भर योजना के अधीन ही उन्होंने ये देने का फैसला किया है. ओके, इज़ इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ यूएस आर्म फोर्सेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द डैश. यूएस आर्म फोर्सेस जो है वो कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? यू हैव द 4 ऑप्शंस. नंबर 1 इज सेकेंड सैटरडे इन मे, थर्ड सैटरडे इन मे, फर्स्ट संडे इन मे और थर्ड संडे इन मे एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड सैटरडे इन मे. हर साल जो थर्ड सैटरडे मे का होता है उस दिन हम यूएस के आर्म फोर्सेस हैं वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, इस ईयर यानी कि 2020 में 16 मई जो था वो थर्ड सैटरडे इन मे रहा. इस वजह से उस दिन उन लोगों ने यूएस आर्म फोर्सेस को सेलिब्रेट किया है. उनका मेन मोटिव क्या है इस दिन को सेलिब्रेट करने का? द मेन मोटिव बिहाइंड दिस इज़ टू जस्ट ट्रिब्यूट मेन एंड वुमेन हु सर्व एज आर्म फोर्सेस फॉर यूएस. ओके, उनका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जो एज अ आर्मी वहाँ पे वर्क करते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, मेन हो, वीमेन हो, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए. क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर आर्मी फोर्सेस अच्छी नहीं है तो कंट्री का बिल्कुल ही मुश्किल है उनके लिए सरवाइव करना अच्छे तरीके से. इसलिए हमारी कंट्री हो या फिर कोई और कंट्री, हर कंट्री के जो जवान होते हैं, जो मिलिट्री मैन्स होते हैं, जो आर्मी फोर्सेस होते हैं, उन्हें हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सेफ़ हैं, क्योंकि वो हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं और वो हमें सेफ़ रहने के लिए सारी चीज़ें मुहैया कराते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो जिससे हम अच्छे से अपने घर पे रह सके. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. Recently, a how much loan agreement for a project has been signed by the Government of India, the Government of West Bengal and the Asian Infrastructure Investment Bank. आपको बताना है कि हाल ही में जो लोन की एग्रीमेंट हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, या फिर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का है, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो कितने की हुई है? यू हैव द 4 ऑप्शंस. 100 मिलियन, 1.25 मिलियन, 1.45 million and the fourth is 1.60 million and the correct option is option C, that is 1.45 million जो है वो हाल ही में साइन हुई है. ये लोन एग्रीमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट को देने के लिए साइन की गई है बाय द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ऑन 16 मई 2020 सिक्किम सेलिब्रेटेड इट्स डैश स्टेट डे. आपको बताना है जो कि बीते हाल ही में जो बीता है 16 मई 2020,
उस डेट को सिक्किम जो है वो कौन सा स्टेट का अपना डे कितना वो कंप्लीट कर रखा है स्टेट डे. यू हैव द फोर ऑप्शन 45th, नंबर 2 इज़ 69, नंबर 3 इज़ 74th एंड द ऑप्शन डी इज़ 31. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ 45th जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन है. हाल ही में जो 16 मई 2020 को सेलिब्रेट जो बीता है उस दिन सिक्किम ने अपने 45th स्टेट डे को सेलिब्रेट किया है. अब मैं बात करूं कि ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन इनका स्टेट जो है वो एग्जिस्टेंस हुआ था, इनका जो है शुरुआत उसी दिन से हुआ था, इसलिए वो लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं. इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 दैट व्हाट इज़ इवेंट बोट. इवेंट बोट क्या है आपको ये जानना है. यू हैव द फोर ऑप्शन अ पोर्टल, नंबर 2 इज़ अ वैक्सीन, नंबर 3 इज़ a malware, number 4th is a medicine and the correct option is option C a malware. जो इवेंट बोट है वो malware है. अब malware क्या है, ठीक है. सबसे पहले भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी ने काफ़ी तेज़ी से फैल रही एक वायरस के लिए चेतावनी जारी की है, क्योंकि ये वायरस जो है वो बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है. बैंक से संबंधित जानकारियाँ चुराने के उद्देश्य से की गई है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है. तो इस चीज़ की जानकारी 15 मई 2020 को भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी से हमें प्रोवाइड की गई है कि हमें इस चीज़ से बचना है और काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना है. ओके, let's move on to the question number 6 that is on your screen. That recently which minister has released the edition of Sanskriti Parv Patrika issue India 1946 to 2020 Noakhali to Delhi through video conferencing. आपको ये बताना है कि हाल ही फ़िलहाल में कौन से मिनिस्टर ने संस्कृति पर्व पत्रिका को एडिशन रिलीज़ किया है, जो कि 1946 से आपको नोआखाली से दिल्ली तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू स्टार्ट किया गया है. यू हैव द फोर ऑप्शंस. फर्स्ट इज़ अमित शाह, नंबर 2 इज़ राजनाथ सिंह, नंबर 3 इज़ नरेंद्र मोदी एंड नंबर 4 इज़ पीयूष गोयल. एंड द करेक्ट आंसर इज़ अमित शाह. अमित शाह इज़ द करेक्ट आंसर. अमित शाह जो हैं आप सबको शायद पता होगा, या फिर जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ. अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 16 मई 2020 को थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने ये एडिशन ऑफ संस्कृति पर्व पत्रिका को स्टार्ट किया है, रिलीज़ किया है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. अंडर द आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना पीपल इन द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कैन अवेल गारंटी फ्री लोन ऑफ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम द बैंक एट डैश एनुअल रेट. आपको बताना है कि अंडर द आत्मनिर्भर गुजरात योजना जो लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग लोन ले सकते हैं 1 लाख कितने रुपए दर के हिसाब से. यू हैव द फोर ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस आर 5%, 7%, 2% एंड द 10%. एंड द करेक्ट आंसर इज 2%. जो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना है उसके अधीन जो वहाँ के नॉर्मल लोग हैं, जो निचले लेवल पे आते हैं, मिडिल क्लास लोग जिनका इनकम बहुत कम है, वो 1 लाख तक लोन ले सकते हैं 2 रुपये दर के हिसाब से. और अगर आपसे कोई ये पूछता है कि ये क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, ये क्यों उन्हें मुहैया कराया जा रहा है, तो इनको ये मुहैया कराने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, इन्हें प्रोवाइड कराने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड इशू कोविड-19 हमारे कंट्री में अलग अलग जगह, हमारी कंट्री ही नहीं पूरी वर्ल्ड में, बट स्पेशली हम यहाँ अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत बुरी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है. जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी इनकम बिल्कुल ही ख़त्म हो रखी है, तो उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है जिससे वो अपने काम को फिर से शुरू कर सके, या फिर काइंड ऑफ ऐसी ही चीज़ें, इसलिए गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कर रही है ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. Okay, question number 8. An interactive COVID-19 dashboard named as MIRAHD COVID-19 dashboard has been developed by the researchers at IIT DAS. आपको बताना है कि कोविड-19 से जो डैशबोर्ड MIRAHD वो उसे डेवलप किया गया है, वो रिसर्चर ने कौन से जगह पे आईआईटी जो है वो कौन सी जगह इन चारों ऑप्शंस में से कहाँ पे स्टार्ट किया है.
You have the four options: Pune, गांधीनगर, बेंगलुरु एंड द मद्रास, एंड द करेक्ट आंसर इज़ गांधीनगर. गांधीनगर IIT में कोविड-19 डैशबोर्ड नेम MIRASD जो है उसे वहाँ रिसर्चर्स ने डेवलप किया है. और ये कब डेवलप्ड हुआ है? तो दैट इज़ 15 May 2020. और इसके थ्रू वो क्या चाहते हैं, वो नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं वहाँ के सभी लोगों को कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड इशू कोरोना वायरस, जो भी लोग वहाँ पे हैं तो कौन से सिचुएशन में उन्हें कौन सा स्टेप लेना चाहिए, कौन से डिसीजंस लेने चाहिए जिससे वो इस चीज़ से बच सकें, सेफ़ रह सके, या क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए सही नहीं है, किस तरीके से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में. काइंड ऑफ थिंग्स जो भी चीज़ें हैं, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया है. ओके, इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट. एंड द क्वेश्चन इज, a meeting of the National Crisis Management Committee under the chairmanship of DAS was held 16 May 2020 to review the preparedness of the cyclonic storm in the Bay of Bengal. आपको बताना है कि जो अभी हाल फिलहाल में जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन जो कि चक्रवात आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो कि जिसने कल से ही अपना कुछ ना कुछ रंग ढंग दिखाना स्टार्ट कर रखा है, और उम्मीद की गई है कि कल उसकी एक नई रूप देखी जाएगी जो कि काफ़ी खतरनाक और भयावह भी हो सकती है. इस वजह से वहाँ से कई लाख कल तक तो 11 लाख लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया था, ताकि वहाँ पे कुछ उथल पुथल होती भी है, कुछ काइंड ऑफ बुरी चीज़ें होती भी हैं तो लोग उससे अफेक्टेड ना हो. ओके, तो आपको बताना है कि वो किसके चेयरमैनशिप किसके अंडर में थी. यू हैव द फोर ऑप्शंस: राजनाथ सिंह, नंबर 2 इज़ नरेंद्र सिंह तोमर, नंबर 3 इज़ नरेंद्र मोदी, एंड द नंबर 4 इज़ राजीव गौबा. एंड द करेक्ट आंसर इज़ राजीव गौबा. जो चेयरमैन थे वो उस टाइम राजीव गौबा थे. काइंड ऑफ हैं वो सारी ही चीज़ें देखभाल कर रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोनिक इश्यूज़ आ रही हैं उनसे कैसे निपटना है, उनके क्या क्या प्रभाव नज़र आ रहे हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें हानि हो सकती हैं, काइंड ऑफ सारी चीज़ें उनके लिए कैसी प्रिपरेशंस हैं, उनसे बचने के लिए क्या सारी चीज़ें की गई हैं. अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आप न्यूज़ भी देखते होंगे, तो आपको पता चल रही होगी हर टाइम कि बे ऑफ बंगाल में क्या क्या सिचुएशन टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो रही है. कल सुबह उसमें क्या चेंजेस देखने को नज़र आए थे, या फिर कल क्या आने वाली है, इसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. आई गेस आप सबको ये पता होगा. ओके, let's move on to the question number last, that is, with context to the World Telecommunication and Information Society Day 2020, consider the following statement. आपको ये दो स्टेटमेंट्स बताने हैं कि ये कैसे रिलेट करते हैं एंड कौन से ऑप्शन सही है. द ऑप्शन 1, दैट इज स्टेटमेंट 1, द थीम ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इज सेलिब्रेटेड is Connect 2030 ICTS for the Sustainable Development Goal. Number 2 is World Telecommunication and Information Society Day is Society Day 2020 has observed on 17th of May. तो ये 17th of May को तो सेलिब्रेट किया ही गया है, और हाँ, उनका जो मेन थीम था वो सोसाइटी डे से 2020 को वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अधीन था. तो यू हैव से कि येस, ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ये दोनों ही अपनी अपनी जगह नहीं बल्कि बिल्कुल ही सही हैं. ओके, सो या दिस इज़ इट. मैंने आपके साथ आज फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर लिए हैं. कल आपके साथ फिर करूँगी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन यूट्यूब, दैट इज़ केवी क्लासेस, एंड मेक श्योर कि आप मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितनी ज़्यादा आप कर सको. एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरा रोज़ वीडियोस देख सकते हो. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियोस से, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है मेरे क्वेश्चन से, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड कर सकूँ जल्द से जल्द. एंड जो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं उनके लिए थैंक यू. आप पसंद कर रहे हो वीडियो. जो लोग लाइक करते हैं उनके लिए थैंक यू. बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं और ईजिली निकल जाते हैं, उन सबसे मैं बोलूँगी कि आप लाइक करो. आप लाइक करोगे तो फिर हमें पता लगता है कि आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं. सो यार, दिस इज़ इट. मिलती हूँ कल इसी वक्त आपके साथ नए 10 क्वेश्चन के साथ. तब तक स्टे कनेक्टेड. थैंक यू एंड बाय बाय.